वेलकम वेलकम मैडम। वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम दे रहे हैं 1000 प्लस जॉब्स, लर्निंग के साथ में अर्निंग और उसके साथ ही जॉब। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लासेस, जो हमारी wix.com को लेके क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं wix.com का डैशबोर्ड कि विदाउट कोडिंग हमें वेब डिजाइनिंग कैसे करनी है। तो हम आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड पे, जिसपे हम शॉपर्स टू बायर नाम का एक डैशबोर्ड बनाया था हमने। एक साइट क्रिएट की जिसपे हम आगे ऑटोमेशन सीखने वाले हैं। तो ऑटोमेशन कैसे काम करता है, इसके ऊपर पहले टैगलाइन है इसी की, सेव टाइम एंड एंगेज कस्टमर विद ऑटोमेट ईमेल्स, टास्क एंड मोर। इसका मतलब ही यही है कि है ना, आपका टाइम सेव करता है ऑटोमेशन सबसे पहले तो। उसके बाद कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेशन सेटअप करना है आपको। जब सेटअप करके उसे एक्टिव कर देते हैं तो कस्टमर है जो है वो एंगेज हो जाता है हमसे, राइट। कि एक बार अगर कस्टमर आया तो ऑटोमेटिकली वो एंगेज होगा, रेगुलरली उसे ईमेल्स जाती रहेगी, ऑटोमेशन होते रहेंगे और उसको टास्क मिलते रहेंगे। उससे कस्टमर जो है उसको नोटिफाई होता रहेगा। जब रेगुलर किसी चीज के बारे में जानकारी दी जाती है तो कस्टमर के मन में भी एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि क्या चीज है, उसके बारे में मैं जानकारी लूँ। ठीक है, इसीलिए बार बार इंटीमेट किया जाता है। जब भी हम कोई भी कहीं पे भी कहीं रजिस्टर्ड होते हैं, आपने देखा होगा किसी पे भी आप रजिस्टर हो गए किसी भी नई ऐप के ऊपर, तो बार बार वहां से ईमेल्स आती है, एसएमएस आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। वो रीजन इसीलिए होता है ताकि कस्टमर जो है उसको एंगेज किया जा सके और उसे बार बार बताया जाए कि हमारा कोई एक प्लेटफॉर्म है जो आपको इस तरीके की सर्विसेज या फिर बेनिफिट्स दे रहा है, ताकि कस्टमर कभी ना कभी उसको एक बार क्लिक जरूर करेगा। ओके, इसलिए उसे रिमाइंड किया जाता है बार बार एंगेज करने के लिए। तो आप इसमें देखिए सजेस्ट फॉर यू ऑप्शन आ रहे हैं। उसके अलावा भी ऊपर आ रहा है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन के अंदर शो सजेशन आ रहे हैं। ऑफ कर देंगे तो देखिए सजेशन ऑफ हो गए। ऑन करेंगे तो हम हमेशा सजेशन को ऑन रखें, ताकि जो जो भी ऑटोमेशन करने हमारी साइट से रिलेटेड, जो भी हमने डिटेल डाली है इसके अंदर, जिससे हमने डाला था ऑनलाइन स्टोर के लिए, तो उससे रिलेटेड ऑटोमेशन यहाँ पे हमें सजेस्ट कर रहा है। फिर आ रहा है सॉल्व इश्यूज। कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। हाउ टू गेट स्टार्ट, इसको स्टार्ट कैसे करना है तो उसके बारे में हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा आर्टिकल का विक्स का। यहाँ पे हम इसको रीड भी कर सकते हैं और इसका प्रोसेस कैसे काम करता है वो भी हम पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम वापस हमारे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे न्यू ऑटोमेशन कोई भी आपको क्रिएट करना है तो जैसे ही आप न्यू ऑटोमेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे सेल मोर ऑनलाइन, इसके लिए बहुत सारे ऑटोमेशन बने हुए हैं। ठीक है, पहले कैटेगरी क्या आ रही है, सेल मोर ऑनलाइन की आ रही है, इसमें बहुत सारे ऑटोमेशन है। उसके बाद एंगेज विद क्लाइंट, उसके बहुत सारे ऑटोमेशन है। फिर रिटेन कस्टमर्स। रिटेन कस्टमर क्या होता है, जैसे कोई कस्टमर ने हमने पहले ऑर्डर दिया था लेकिन अब वो ऑर्डर्स नहीं ले रहा है या आगे विजिट्स नहीं कर रहा है, तो हमें उसे रिटेन करना है। रिटेन मीन्स वापस से बुलाना है उसे, हम वापस से कन्वर्ट करना है हमारी वेबसाइट के लिए। तो वो होते हैं रिटेन कस्टमर कि एक बार चले गए वापस से वो नहीं आ रहे, तो उन्हें हमें वापस से बुलाना है, रिकवर करना है। तो वो सारे ऑटोमेशन जो है वो यहाँ आ रहे हैं। गेट पेड ऑन टाइम, ठीक है, जो ऑन टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं तब उसकी ऑटोमेशन क्या होनी चाहिए, जैसे रिमाइंड कस्टमर ए वीक बिफोर इनवॉइस इज ड्यू। ठीक है, अगर कोई ड्यू पेमेंट है किसी के, उसे हमें रिमाइंड करना है तो हम यहाँ से इससे एक्टिव कर सकते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे ऑटोमेशन यहाँ पे हमें मिलते हैं। यहाँ आ रहा है मैनेज बिजनेस, तो मैनेज बिजनेस के ऑटोमेशन मिल रहे हैं। तो एक कैटेगरी बनी हुई है 5 तरीके की। उसमें उसके अलावा भी कस्टमाइजेशन ऑटोमेशन आपको कोई बनाना है तो नीचे आ रहा है स्टार्ट फ्रॉम स्केच, कि आप एक एक ऑटोमेशन है अपनी चॉइसेस से कस्टमाइज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इतने ऑटोमेशन यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखिए आप स्क्रीन के ऊपर सजेस्टेड ऑटोमेशन बता रहे हैं, उसी के नीचे आ रहा है ईमेल विजिटर टू रिकवर एप डोमेन कार्ड, जो हमने पहले भी देखा था। ये एक्टिव बता रहा है स्टेटस, हमने कब एक्टिव किया था, इसे किया था 26 जुलाई को। ठीक है, व्यू समरी पे हम जाएंगे। जैसे ही व्यू समरी खोलेंगे तो इस ऑटोमेशन की डिटेल्स आ जाएगी हमारे पास कि क्या क्या ऑटोमेशन से। टोटल ट्रिगर्ड 0 लिखा हुआ आ रहा है, लास्ट ट्रिगर्ड नेवर, कार्ट एबडोमेन एडिट ट्रिगर, सेंड एन ईमेल 2 आवर आफ्टर ट्रिगर्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे ही एबडोमेन कार्ट पे कोई भी जाता है और ईमेल सबमिट करता है वो, राइट, जैसे कि उसने या तो लॉगिन किया है या सब्सक्राइब किया है, तो उस कस्टमर का डेटा आपको आना शुरू हो जाएगा। उस कस्टमर का डेटा आएगा तो आने के बाद में ट्रिगर्ड हो गया है वो, इट मींस कि उसने एड टू कार्ट किया था, उसके बाद उसने परचेज नहीं किया। लेकिन परचेज नहीं किया तो एक्शन क्या रिक्वायर्ड होगा उसमें, हमने एक्टिव किया था तो उसमें एक्शन रिक्वायर्ड था, सेंड एन ईमेल लिखा हुआ है 2 आवर आफ्टर ट्रिगर। मतलब जब भी उसने एक्टिवेट किया है उसके 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली उसको एक ईमेल चली जाएगी कि आपने एड टू कार्ट में ये प्रोडक्ट ऐड किया था लेकिन परचेज नहीं किया है, लेकिन उस पर अगर हम ऑफर दे रहे हैं
तो ऑफर सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि वापस से आप इसे आके हमारी वेबसाइट में परचेज कर सकते हैं। तो हमने उसको ट्रिगर्ड कर दिया। ट्रिगर्ड कैसे किया? इस ऑटोमेशन के थ्रू। तो इस ऑटोमेशन में अलग अलग और भी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे एडिट आ रहा है, डुप्लीकेट, इसका नाम रीनेम कर सकते हो आप, फिर व्यू स्टैट्स देख सकते हो कि ये कस्टमर जो है इसका स्टैट्स क्या है, कब आया था, कितनी बजे आया था, कितनी देर रुका था, कब उससे एड टू कार्ट किया था, वो सारा डेटा यहाँ से देख सकते हो। फिर हम अगर एडिट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेशन के एडिट के ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। अब देखो इसके अंदर 3 स्टेप बना रखी है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके से स्टेप्स बनाई जाती है एब्डोमेन या फिर ऑटोमेशन के अंदर। अब एब्डोमेन के देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? ईमेल विजिटर टू रिकवर एब्डोमेन कार्ड। मतलब कस्टमर को ईमेल करना है जिस कस्टमर ने एब्डोमेन कार्ड के अंदर कुछ न कुछ प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज ऐड की थी, उसे हमें रिकवर करना है। उसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? ट्रिगर का आ रहा है। इसको हम क्लिक करके देखेंगे तो देखो ट्रिगर में अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट एन ऐप टू सी द ट्रिगर, ठीक है। उसमें आ रहा है फिक्स स्टोर, ऑटोमेटिक आ रहा है, तो हम उसी को रख सकते हैं। हमारी चॉइस है अलग अलग। इसमें अगर इनबॉक्स टू चैट में करना है तो इनबॉक्स टू चैट में ट्रिगर कर सकते हैं, स्टोर ऑर्डर प्लेस पे कर सकते हैं, कार्ड ऐप डोमेन पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। लिमिट एक्यूरेसी टू, अभी आ रहा है डोंट लिमिट ट्रिगर एवरी टाइम। फिर आ रहा है वंस पर कॉन्टेक्ट कि एक बार ही हमें उसे नोटिफाई करना है। फिर आ रहा है वंस पर कॉन्टेक्ट एवरी 24 आवर्स, कि हर 24 आवर में उसको ईमेल जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी क्या करके है, इसको डोंट लिमिट ट्रिगर एवरी टाइम, जब भी हम चाहें तब वो ट्रिगर होता रहेगा, ठीक है। तो रेगुलर उसको ईमेल्स मैसेजेस जाते रहेंगे हमारे जो एड टू कार्ड किया है एब्डोमेन कार्ड के अंदर उसका। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है? टाइमिंग। अब हमें ट्रिगर करने का टाइमिंग क्या सेट करना है? तो आप यहाँ से चूज व्हेन द परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। अब आ रहा है आफ्टर द ट्रिगर। ट्रिगर करने के बाद में कब कब नोटिफाई करना है उसे। तो यहाँ पे देखिए आवर्स के हिसाब से टाइम आ रहा है, कितने घंटों में होना चाहिए। आवर्स की जगह पे आप मिनट कर सकते हैं, डे कर सकते हैं, कि कितने डेज में आपको उसको करना है। तो जैसे मैंने 1 डे कर दिया, तो आफ्टर द ट्रिगर एक बार वो ट्रिगर करेगा, ठीक है। ट्रिगर में डिटेल डाल रखी है एवरी टाइम की। जैसे ही वो ट्रिगर करेगा उसके बाद में वापस कब उसको नोटिफाई होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 डे के अंदर, नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो 1 डे में ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या रिक्वायर्ड लिखा है हमने एक्शन 1 के अंदर, लिखा है नेक्स्ट डिसाइडेड हाउ यू वांट टू रेस्पॉन्ड टू द ट्रिगर, सेंड एन ईमेल। तो सेंड एन ईमेल के थ्रू उसे हमें ट्रिगर करना है, ठीक है। फिर सेंड ए कूपन में करना है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे कि मुझे खाली ईमेल सेंड नहीं करनी है कि आपने एड टू कार्ट किया था लेकिन परचेज नहीं किया, कोई ऑफर उसको सजेस्ट करना है, तो यहाँ सेंड ए कूपन। सेंड ए कूपन को आप सजेस्ट करके यहाँ पे है ना आपका जो भी कूपन है वो क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। तो जो भी ये कस्टमर ऐप डाउनलोड कार्ड करेंगे उनको ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस फॉलो होता जाएगा, ठीक है। जैसे क्रिएट ए टास्क पे करना है तो टास्क क्रिएट कर सकते हो आप। वर्क ए मूव ए वर्क और वर्कफ्लो कार्ड, तो उसे आप वर्कफ्लो पहले क्रिएट करेंगे फिर उस पर अपडेटेड होगा। तो हम करने वाले क्रिएट ए कूपन। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट ए कूपन सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पूरा प्रोसेस हमारा 3 स्टेप पे कंप्लीट हो गया। हम इसे करेंगे सेव। तो यहाँ पे सेव करने पे देखो रेड बता रहा है कि अभी तक आपने कोई कूपन सेलेक्ट नहीं किया है। तो हम क्रिएट ए कूपन जाएंगे तब हम वापस इसको ऐड करेंगे, तब वो ऐड होगा। अभी सेंड एन ईमेल में हो सकता है। ईमेल के अंदर भी जब आप नीचे आ रहे हो तो सेंडर डिटेल्स, तो पहले तो सेंडर डिटेल्स आ जाएगी इसके अंदर। तो एडिट करेंगे जो भी सेंडर की डिटेल है वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, या ऑटोमेशन में तो ऑटोमेटिक वो ईमेल्स ले लेगा। उसके बाद नीचे आ रहा है क्रिएट एन ईमेल। तो आपको यहाँ पे कोई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल में दिखा रहा है ये बहुत छोटा सा कि एक ईमेल क्रिएट की हुई है, ठीक है। ईमेल सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, वी नोटिफाई यू लेफ्ट समथिंग इन योर कार्ड। अभी के लिए ये सब्जेक्ट डाला हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, सॉरी, एडिट पे जाके इसको चेंज कर सकते हो अपनी चॉइस से, अपना ब्रांड नेम, टैगलाइन, हेडलाइन, प्रोडक्ट का डिटेल्स वो ऐड करके ऐड टू कार्ट का बटन डाल के आप एडिट पे जाके इसको ईमेल कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर नीचे आ रहा है अनसब्सक्राइब ऑडियंस। अगर आपको इसको अनसब्सक्राइब करना है किसी ऑडियंस को तो आप यहाँ सेलेक्ट करके उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना करने के बाद में आपकी 3 स्टेप कंप्लीट हो जाती है। आपको क्लिक करना है सेव बटन पे। जैसे ही सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो 3 स्टेप कंप्लीट किए ये सक्सेसफुली सेव हो जाएंगी और नीचे आपकी वो डिटेल जो है वो एक्टिव में आ जाएगी। अभी लास्ट एडिटेड क्या लिखा हुआ आ रहा है, अभी का टाइम आ रहा है टूडेज 11:19 AM, ठीक है। तो ये अपडेटेड हमें करता रहना है जब भी हम उसमें कोई चेंजेस करते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे इसमें
ऑटोमेशन आ रहे हैं उन्हें सेटअप कर सकते हैं। जिससे आ रहा है रिकवर एब्डोमेन कार्ड बाय सेंडिंग कूपन, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे सेटअप ऑटोमेशन पे क्लिक करके सेटअप कर सकते हैं। फिर रिटेन कस्टमर, जो अभी हमने देखा था रिटेन कस्टमर का ऑप्शन आता है, तो रिटेन कस्टमर का ऑटोमेशन हम सेटअप कर सकते हैं। इसको कैसे करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो यहाँ पे है ना वॉच वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसको देखने के बाद भी अलग अलग स्टेप को आप फॉलो करके और ऑटोमेशन को एक्टिव कर सकते हैं। फिर नीचे आ रहा है गेट पेड ऑन टाइम, कि अगर कस्टमर ने कोई पेमेंट नहीं किया है, ओवर ड्यू है, जैसे कि हम सब्सक्रिप्शन देखा था ऑप्शन, सब्सक्रिप्शन में अलग अलग पेमेंट दे रहे हैं, तो उसको रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं ऑटोमेशन से, ठीक है। फिर ऐसे गेट पेड ऑन टाइम में सेकंड ऑप्शन आ रहा है नोटिफाई कस्टमर व्हेन देयर इनवॉइस इज वीक ड्यू, इज ए वीक ड्यू, ठीक है। वीक से ज्यादा ड्यू हो गया तो ऑटोमेशन डाल सकते हो। ये ऑटोमेशन क्यों किए जाते हैं, ताकि हमें वन टाइम ऑटोमेशन जब सेटअप कर दिए सॉरी, उसके बाद में हमें बार बार कस्टमर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एक एक को चैट बॉक्स में मैसेज करके या सेपरेटली मैसेज करने के बाद वो ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेगा पूरा ये ऑटोमेशन, कि है ना जितने भी डेज होंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली वो कस्टमर को नोटिफाई करता रहेगा, जो भी कस्टमर इस पे ऐड होते रहेंगे। तो हमें एक एक कस्टमर से फॉलो करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक एक ऑटोमेशन स्टाफ है आपका, जिसको आप एक बार के लिए सेटअप कर देंगे। उसके बाद वो स्टाफ जो है ऑटोमेशन स्टाफ जो ऑटोमेटिकली सर्विसेज देता है विक्स, ये ऑटोमेटिकली आपके फॉलो करता रहेगा। सेम प्रोसेस हमने shopify.com में भी देखा था ऑटोमेशन का, जिसमें था ईमेल मार्केटिंग के अंदर ऑप्शन था ये, कि ऑटोमेशन कर सकते हैं, हम क्रिएट कैंपेन कर सकते हैं, उसमें ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी विक्स पे काम करता है। तो आज की क्लासेस में हमने क्या कवर किया है, हमने ये कवर किया है कि ऑटोमेशन कैसे क्रिएट करना है, उसकी स्टेप को कैसे फॉलो करना है, उनको कस्टमाइजेशन कैसे करना है, कस्टमाइजेशन करने के बाद में उसको सेव करके एक्टिव कैसे करना है। तो ये पूरा प्रोसेस आज हमने देखा था इसके अंदर, कि ऑटोमेशन प्रोसेस काम कैसे करता है। नेक्स्ट हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे मार्केटिंग एंड एसईओ, उसके बाद एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, थैंक यू।